क्या निर्दलीय रहे विधायकों पर विश्वास जताएगी बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर हिमाचल में चुनावी समर शुरू हो गया। अभी शोर थमा ही था कि एक बार फिर हिमाचल मॉनसून की एंट्री के साथ चुनाव की बारिश में भी भीगता नजर आएगा। अब 3 विधानसभा देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ क्षेत्र में चुनाव होने हैं, लेकिन सवाल ये कि जिन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के कारण हिमाचल एक बार फिर चुनाव की राह पर चला है, क्या जनता उन निर्दलीयों पर भरोसा जता पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या बीजेपी ये रिस्क लेने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने 4 जून को संपन्न हुए विधानसभा के 6 उपचुनावों में 4 सीट हारने के बाद कहीं न कहीं ये सबक तो ले ही लिया होगा कि बीजेपी पार्टी लाइन से हटकर जिस तरह कांग्रेस से आए विधायकों को टिकट दे दिए गए थे, उससे जनता राजी नहीं थी। अब निर्दलीयों को टिकट देंगे तो क्या बीजेपी के अंदर खाते कार्यकर्ता और टिकट के इच्छुक शांत रह पाएंगे? देहरा से होशियार, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने बीजेपी का दामन तो 22 मार्च को इस्तीफा सौंपने के दूसरे ही दिन थाम लिया था, लेकिन इन तीनों के लिए अब ये चुनावी डगर आसान नहीं रही, क्योंकि इस्तीफा तो इसलिए दिया था ताकि 1 जून को केंद्र के चुनावों के साथ ही उनके भी चुनाव हों, लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। अब हिमाचल में 4 सीट जीतकर कांग्रेस ने विधानसभा में अपनी सरकार को सुरक्षित कर दिया है। अब ना सरकार को कोई खतरा है और ना ही बीजेपी सरकार गिरने वाले मुद्दों पर लोगों से वोट ले पाएगी। अब ऐसे में ये तीनों सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव काफी आसान सा प्रतीत होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिमाचल में चल रहे इस सियासी उठापटक में बीजेपी अपने लोगों से मुंह फेर कर निर्दलीय रहे विधायकों को टिकट देगी, या निर्दलीय अब इस्तीफा देकर बुरा फंस गए हैं? ये तो अब वक्त ही बताएगा। खैर, आप दर्शक बताएं, अब हिमाचल की सियासत में क्या होने के आसार हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।